भागलपुर की तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में हुए धमाके का मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। भागलपुर एसडीएम 7 RK रैना के कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर भागलपुर पुलिस को नामजद आरोपी को दिया। तातारपुर थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के आवेदन पर कोर्ट ने रिमांड स्वीकृत करते हुए मेडिकल जांच कराकर भागलपुर पुलिस को सौंप दिया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि आजाद को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जो स्वीकृत हो गई है और उससे पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है अनुसंधान को गति मिलेगी और जो प्रश्न अधूरे थे उस पर जानकारियां मिल पाएगी। वहीं दूसरे नामजद घायल नवीन मंडल का अभी पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। अभी उसने कोई जानकारी नहीं दी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही उससे पूछताछ की जा सकेगी। बता दें 3 फरवरी को काजवली चक में रात 11:35 पर हुए धमाके के बाद 15 लोगों की मौत हुई थी और जिस मकान में पटाखे का कारोबार होता था उस मकान का मालिक मोहम्मद आजाद घटना के बाद से फरार था। SIT, STF और ATS लगातार उसे ढूंढ रही थी। कल दोपहर उसने भागलपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और उसके बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। आजाद के लिए रिमांड पर लेने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है। अब इनको रिमांड पर लेकर पुलिस थाना पे लाया जाएगा और फिर जो कुछ जानकारी हम लोगों से चाहिए उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है कि इससे अनुसंधान को एक गति मिलेगी। जो कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी तक अधूरे थे, उम्मीद है उस पर हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाएंगी। नवीन मंडल की हालत अभी गंभीर है, इस हालत में नहीं है कि उससे पूछताछ की जा सके, लेकिन एक आरंभिक बातचीत के क्रम में उसने कोई भी जानकारी देने से मना किया है। एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, भागलपुर के काजवली चक में विगत 3 फरवरी की रात विस्फोट की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। उक्त घटना के बाद SSP ने सभी थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर पूरे शहर में पटाखा के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद रविवार और सोमवार को कोतवाली, सुल्तानगंज और सबौर थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के बाद आज हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव के गौशाला की जमीन पर बनी माता ट्रांसपोर्ट के 2 गोदामों में भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 2 गोदामों में मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट सहित कई अन्य ट्रांसपोर्ट का माल रखा जाता है। वहीं उक्त पटाखा प्रदीप मावड़िया और विकास मावड़िया के द्वारा मंगाए जाने की बात सामने आई है। भागलपुर ब्लास्ट की घटना के बाद एक और जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग बच्ची अपने साथ हुई हैवानियत की दर्द बयां करते हुए पुलिस के निकम्मेपन को उजागर कर रही है। मामला भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां मदारगंज पंचायत की एक नाबालिग बिटिया के साथ गांव के ही एक नाबालिग युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। वहीं रही सही कसर पंचायत और अमडंडा थाना के एक दरोगा ने पूरी कर दी। ऐसे में अभी लाचार बच्ची की उम्मीदें SSP बाबूराम पर टिकी है। इस बाबत बच्ची के पिता ने SSP बाबूराम के आवासीय कार्यालय में बीते 25 फरवरी 2022 को आवेदन देकर आरोपी लड़के पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन करीब 10 दिन बीतने के बाद भी जब बच्ची को न्याय नहीं मिला तो बच्ची अपने पिता और एक हाथ से दिव्यांग भाई के साथ मिलकर SSP बाबूराम से मिलने पहुंची। कार्यालय में पता चला कि SSP साहब अपने पुलिस अमलों के साथ समीक्षा भवन में अपराध नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर बैठक कर रहे हैं। तो फिर क्या था? इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? पीड़ित बच्ची खुद SSP के पास पहुंची और आंखों में आंसुओं का जनसलाब लिए उसके साथ हुए हैवानियत की एक एक बात SSP को बताने लगी। दिव्यांग भाई ने कहा कि शिकायत करने गए थे तो एक दारोगा ने उनके साथ मारपीट की। SSP ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही मौके पर मौजूद अमडंडा थाना प्रभारी बबलू कुमार को जल्द इस मामले में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बच्ची की माने तो पिछले 3 दिसंबर 2021 को वो अपने घर के पास ही एक दुकान से सामान लाने गई थी। इसी दरमियान उसे नशीला पदार्थ खिलाकर गांव के एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया। करीब 10 दिनों तक उस युवक ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मामले को रफा दफा करने के लिए 11 जनवरी को सरपंच के नेतृत्व में आयोजित पंचायत में नाबालिग बच्ची और आरोपी के बीच शादी कराने पर सहमति बनी, लेकिन कुछ दिन के बाद यानी कि 10 फरवरी को आरोपी ने उसे अपने घर से भगा दिया। जबकि पीड़िता के पिता ने बताया कि बीते 24 फरवरी को जब पीड़िता के साथ शिकायत करने गए तो एक दारोगा ने मारपीट कर उन्हें थाने से भगा दिया। वहीं इस मामले में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि वादी इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष से नहीं मिले थे, उन्हें मिलवा दिया गया है और थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है। एसडीपीओ को भी जांच के लिए कहा गया है। इस मामले में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। सौदा के बाद राम बचान रखले, बाद निसार बंधन
हमरा बिस्कुट छिला के पानी पिलके तो हमरा होश ना आयल, बेहोश हो गया। तो कहाँ लग ले ना लगले पता नहीं चल रही। तब रात का पटना में पता चल रही, कहाँ लस्कुल के पटना। तो रात भर पटना में रही, 3 बजे भोर पर गाड़ी धर के दिल्ली गई। दिल्ली में रही 10 दिन। ओकरा बाद अइले नवादा में रही 10 दिन। ओकरा बाद अइले भटगम्मा में रही। ओकरा बाद घर अइले, घरों में रखल के 10-15 दिन। ओकरा मायो बापा बस फिर दवा खिला के बाहर निकाली दिल के, पुलवा पर ले जाके छोड़ी दिल के, मारी पीटी के बाहर करी कर। तो हम गेली फुआ में सब बात बतैलिए। फुआ घर फोन करके, तो घर फोन करके तो पास में गए थाना लेकर। थाना में बोले सुआ आवे, तो सुआ फिर पंचायतिया बैठले। तो पंचायती बैठले तो ओकरा बाद रख के फिर के लड़का रखबे। ओकरा बाद फिर बजारिया में रख के, बजारी में रख के तो बुलेट उलेट चलले। तो बजारिया में डॉक्टर दिल के सुई दवा सुई दिल के 2000 के डॉक्टर के छले सुई देवला गाँव में की नाम प्रमुख। हाँ अच्छा। गलत संबंध तोरा साथ कहाँ बनल के? दिल्लियो करला से गलत सामान और करला से फुओ कन करके ना बदम गलत साथ। दीदी कनैले मुँह भी कर कुछ गलत साथ। फिर घर अइले, घर में भी गलत साथ करी दवाई उवाई खिला दिल के फुसला पर आकर बस मारी पीटी के रात कर भगा दिल के। पंचायत बैठलो छले ना, पंचायत में तोरा से पंच कुछ पूछल छले कि मुँह मारी भगल के पहले फुआ कन गेले। फुआ हम से अलिए तब पंचायती बैठले। हाँ, पंच में की निर्णय लेल के? पंचम में यही सब पूछल के बतैलिए। लड़का बोले रखबे मतलब की शादी करबे? हाँ कल के शादी करबे रखबे। तो बिहारी में रखल के शादी करना छले ना। यहीं पे है, मामले की जांच हो रही है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन चूंकि ये जो घटना है सर, थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। अभी जस्ट ही हम लोग के संज्ञान में मामला आया है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वही करने का निर्देश दिया है। भागलपुर सहित पूरे देश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर निवासी रुखसार अपने पति मोहम्मद सलाल और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए फरियाद लगाने कोतवाली स्थित महिला थाना पहुंची। इस दौरान बेबस रुखसार लगातार अपने पति और ससुराल वालों के द्वारा किए गए प्रताड़ना को बता रही थी, लेकिन साथ ही महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी से अपने पति और ससुराल वालों पर मुकदमा न कर सुलह कराए जाने की विनती भी कर रही थी। इस दौरान रुखसार ने बताया कि उसकी शादी 2016 ईस्वी में मोहम्मद सलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति, जेठ और ससुराल वालों के द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित और मारपीट किया जा रहा है। उसे एक 4 वर्ष का लड़का भी है और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए वो अपने पति और ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती। इसलिए महिला थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से अपने पति और ससुराल वालों से सुलह कराए जाने की विनती कर रही है। बोलते हैं कि तुमको खाने से मतलब है, कहाँ से खा रहे हैं, सही से पैसा भी नहीं देते हैं हाथ में, ना काम करते हैं, दिन भर अड्डेबाजी इधर उधर करते रहते हैं, बच्चा छीन कर रख लेते हैं, यहाँ न पकाओगी वहाँ न पकाओगी। उसका भाई लाइट काट लेता है, उसका भाई, उसके घर में सब मिल करके। इसका भाई को क्या नाम? मेरे हस्बैंड का। क्या नाम है पति का? पति का नाम सलाल है। क्या हुआ है, शादी कब हुई थी? शादी हुई 2016 में, 6 साल शादी को होने वाला है। ससुराल शहबाज नगर में। कौन सा थाना पड़ता है? मुजाहिदपुर। क्या हुआ क्या है? हुआ यही है कि खाना यहाँ नहीं पकाओगी, लात मारता है बर्तन में, बच्चा नहीं जाने देंगे मायके, ऐसे नहीं करो, हाँ यही खाना होगा, नमक रोटी खाना होगा तुमको। कितनी बार हुआ है तुम्हारे साथ ये? जब से शादी हुआ तब से हम परेशान हैं। थाना गई थी? गए थे थाना। कितनी बार आई थाना? कम से कम 4-5 बार हम आ चुके हैं, 6 बार। से कोई मामला सुलझा नहीं होता है, मामला सुलझ जाता है, चले जाते हैं घर, फिर हो जाता है वैसे ही। अभी क्या बोला गया महिला थाना में? अभी बोला है कि बुलाएंगे, बुला के पूछेंगे, देखिए क्या होता है। क्या चाहती है? हम तो कंप्रोमाइज़ चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। अभी मेरे को 4 साल का बच्चा है, कोई भी चाहेगा कंप्रोमाइज़ करने के लिए, कौन चाहेगा कि घर को तोड़े अपने। छोटा बच्चा, बच्चे को देख के मुँह जी रहे हैं, उन्हीं का फ़ायदा उठा रहा है वो, बच्चे का मुँह देख कर के फ़ायदा उठा रहा है, जानता है कि कुछ करेगी तो नहीं है। ससुराल वाले कोई मदद नहीं करते? ससुराल वाले को कोई मतलब नहीं है कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, कहे भूखी है, हम भूखे रहते हैं तो सब खाना खाता, पूछने भी आता है मेरी सास या कोई भी कि हाँ खाना नहीं पकाए, खाना खाओ। माँ तो पेंशन उठाती है तो पेंशन देती है तो बेटा घर चलाता है। पति क्या करता है?
पति प्रेस में रहते थे, अब पता नहीं क्या करते नहीं पता, निकल गया। पति भी मारपीट करता है? हाँ मारते हैं, हमारे थे ऐसा कि कान का पर्दा फाड़ दिए थे, घसीट देते हैं, हाथ मचोल देते हैं, रूम से धक्का दे देते हैं, ऐसा मारते हैं बेहुदा की मत पूछिए, लगता है गाय को मार रहे हैं, इंसान को नहीं मार रहे हैं, वो मारते नहीं हैं। मार से ज़्यादा तो बोली बोलता है, बोलिए लोग का मार है, ऐसा ऐसा बोली बोलता है। उसका भाई बिलाल जो है कि बच्चा तेरा जना बच्चा पैदा नहीं कर ला, बोल सबूत दे दें, हम तेरा जना बच्चा पैदा नहीं की ला सबूत देते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलता है। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया में 1 मार्च को शिवरात्रि को देर रात परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जगतपुर गांव से बिहार जाने वाली सड़क पर अपराधियों द्वारा जगतपुर निवासी सुजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में फरार नामजद अभियुक्त कुंदन यादव को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया था। उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि 3 नामजद अभियुक्तों में से एक जगतपुर निवासी कुंदन यादव हरनाथ चक मकनापुर में पंकज कुमार के यहाँ छिपा हुआ है। सूचना पाकर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा पंकज कुमार के घर में छिपे कुंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तलाशी के दौरान उसके कमर से एक लोडेड देसी पिस्तौल, चार्जर सहित 303 बोर का 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार कुंदन की निशानदेही पर कोलन बहियार उमी यादव के बासा के सामने गेहूं के खेत में छापेमारी की गई, जहां सुजीत हत्याकांड में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल एवं बैरल में खोखा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार हत्यारोपी कुंदन यादव ने पूछताछ में हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकार करते हुए मछली मारने के विवाद में सुजीत की हत्या की जाने की बात बताई। कुंदन को पुलिस हिरासत में न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। भागलपुर की पूर्व सांसद और युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और डी में समायोजित किए जाने की मांग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही पूर्व सांसद ने बिहार सरकार से अन्य राज्यों की तरह वेतन में वृद्धि करने और पेंशन योजना चालू करने की मांग भी की। इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि कॉरपोरेट घराने पर चलने वाली सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। पूरे देश में 22 लाख सेविका और 22 लाख सहायिका है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का नींव यही तैयार करती है। पूर्व सांसद ने कहा कि आंगनबाड़ी का स्वरूप बदलकर किड्स प्ले स्कूल के तहत चलाया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा कि अगर सेविका और सहायिका की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यह लड़ाई राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जिलाधिकारी कार्यालय भागलपुर में ये आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए आगे मैं जल्द ही बात रखूंगा। उम्मीद है इस पर जल्द अमल होगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर के तत्वाधान में भागलपुर जिला के तमाम आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा 20 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सेविका सहायिका पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति हेतु समय समय पर धरना प्रदर्शन करती आ रही है। इस बार सेविका सहायिका के 20 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम चालू रहेगा। 20 सूत्री मांगों में अस्थायी नौकरी, पेंशन एवं वेतन वृद्धि प्रमुख मांगे हैं। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 28 एवं 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया जाएगा, जिसमें जिले भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही साथ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से सरकार एवं विभाग दिन भर काम कराती है। मानदेय के रूप में इतना दिया जाता है कि सेविका सहायिका का भी स्वयं का पेट नहीं भर पाता। वहीं मीडिया प्रभारी अशोक कुमार राकेश के अलावा नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष पिंकी कुमारी, रेणु कुमारी, साकुंड की अध्यक्ष तबस्सुम, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष सुभद्रा कुमारी, सबौर से दीपशिखा, गोराडी से सूरत प्यारी, नौगछिया से प्रीति कुमारी, जगदीशपुर की रिहाना के अलावा सैकड़ों सेविका व सहायिका मौजूद थी। हम लोगों का क्या मांग है? हर बार तो हम लोग हड़ताल करते हैं और हम लोगों को 200 या 300 रुपया देकर हमारी मांगों को दबाया जाता है। तो क्या बोले, हम लोग 20 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, महिला वर्कर कहाँ है? और हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब आपको कोई कार्य होता है करवाने का सेविका को, तो सेविका सबसे पहले अगर कोई याद आती है तो वो सेविका होती है, और जब वेतन देने का होता है तो वहाँ सेविका कहीं नजर नहीं आती है। आज कोरोना काल का ही देख लीजिए, जब घर से कोई नहीं निकलता था तो हम लोग पासबुक सबका लेके पासबुक ले लेते थे, आधार
डीबीटी करते थे। सरकार का सब कार्य बंद था, सारी सेवाएं बंद थी। उसके बाद हमारी सेविकाओं ने घर घर जाके डीबीटी किया। डीबीटी के माध्यम से खाते पे सबका पैसा गया। उस समय सरकार तो हाँ सेविका दीदी किया गया, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम सरकार के साथ साथ हम सारे समाज से भी ये पूछना चाहते हैं, क्या ये महिला का सम्मान है? आपने स्वास्थ्य विभाग को अलग कर दिया, काम के वक्त हम लोग से मिला दिया जाता है कि ICDS और स्वास्थ्य विभाग का एक संबंध है, और जब पैसा देने का अतिरिक्त जब पैसा देने का हुआ तो स्वास्थ्य विभाग को अलग से पैसा, एनएम दीदी आशा दीदी को अलग से मिला कोरोना काल का, और हम लोगों को कुछ नहीं। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के उद्देश्य से आयोजित बैठक के दौरान डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और डीएसपी भी मौजूद थे। इस दौरान जिले में हाल के दिनों में घटित अपराधों के अनुसंधान की अद्यतन जानकारी सभी थाना प्रभारियों से ली गई। हाल के दिनों में भागलपुर में दिल दहला देने वाले बम विस्फोट पर विशेष रूप से चर्चा हुई और डीआईजी एवं सीनियर एसपी ने कई दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिए। साथ ही सभी थाना के एसएचओ से कहा गया कि समय समय पर वाहन चेकिंग, गश्ती और वारंटियों के मामले को शीघ्र निष्पादित करे। वहीं अवैध शराब की बिक्री होने पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। भागलपुर की सुंदरवती महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य रमन सिन्हा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर सहित कॉलेज की शिक्षिकाओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं, अब नारी को आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से जब नारी मजबूत हो जाएगी तब उस समाज में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब नारी को आर्थिक मजबूती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जज्बा संकल्प फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय होटल में महिला सशक्तिकरण परिचर्चा रखा गया। इस कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं केक काट कर किया गया। कार्यक्रम में जिया गोस्वामी, मेनका साहू, मीनू मित्रा, पम्मी अम्बस्ट, पुष्पा अरुण, दीपा देवी, ललिता रानी, अनुपम सिंह के अलावा दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीआरसीसी भवन बरारी जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किलकारी बाल भवन भागलपुर, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी भागलपुर और सामाजिक सुरक्षा कोषांग भागलपुर की ओर से स्टॉल लगाया गया, जहां किलकारी के बच्चों के द्वारा मंजूषा पेंटिंग और क्राफ्ट लगाई गई। वहीं मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मंजूषा कला पर आधारित सुमना द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा पेन स्टैंड, कुंभ स्टैंड, कैंडल स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड, ड्राई फ्रूट बर्तन, साड़ी एवं सलवार सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सहयोगी के रूप में प्रीति कुमारी उपस्थित थी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के स्टॉल में महिलाओं द्वारा तैयार किया गया अगरबत्ती के अलग अलग प्रोडक्ट को दर्शाया गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य विद्यालय टडिया जगदीशपुर के प्रांगण में प्रधानाचार्य सच्चिदानंद दास की अध्यक्षता में डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, प्लान इंडिया स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जगदीशपुर डॉक्टर सुतोष कुमार एवं विशिष्ट अतिथि वार्ड सदस्य सह विद्यालय प्रबंधन की अध्यक्षा ममता कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक कुमारी अरुणिमा, एसआई लक्ष्मण प्रसाद शाह, जिला लीड शंभू कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात बच्चों के द्वारा स्वागत गान, सुंदर एवं मनमोहक गीत की प्रस्तुति की गई। विद्यालय के छात्राओं द्वारा दहेज प्रथा पर आधारित दहेज एक अभिशाप पर लघु नाटक की प्रस्तुति की गई। लघु नाटक के माध्यम से महिला उत्पीड़न एवं अत्याचार से लड़ने, समाज में महिलाओं पुरुष की समानता पर पुरजोर वकालत की गई। साथ ही महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों को सख्ती से अनुपालन करने पर जोर दिया गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में विश्व महिला दिवस के अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी एवं स्वच्छता विषय आधारित प्रभात फेरी, पेंटिंग, रंगोली, लोकगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी कर्मियों के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं नशाखोरी के विरुद्ध संकल्प लिया। वहीं मध्य विद्यालय जगदीशपुर में महिला दिवस के अवसर पर प्रधानाध्यापक मिश्र द्वारा महिला के सम्मान में वरीय शिक्षिका बिंदु कुमारी को विद्यालय प्रभारी बनाकर सम्मानित किया गया। अवसर पर वासुदेव, फूल कुमारी, सपना कुमारी, भारती, आग्रा, नीरज, अविनाश, मुरली, ज्योति, ममता, अंकित, उज्जवल, आलोक, विकास, प्रीतम, राजकिशोर, वृंदा, रिंकू, सुशीला उपस्थित रहे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में।
आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।